नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का प्रैक्टिस सेट 29। और ये जो प्रैक्टिस सेट के सम्स है वो हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि यूनिटरी मेथड होता क्या है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल फ्रॉम दैट ऑफ मेनी बाय डिवीजन। मतलब डिवाइड करके कैसे एक आर्टिकल का कॉस्ट फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, कॉस्ट ऑफ वन फ्लावर इज इक्वल टू 25/10। फिर उसके बाद देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेनी आर्टिकल्स फ्रॉम दैट ऑफ वन बाय मल्टीप्लीकेशन। देखिए जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके फाइंड किया है। दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड द यूनिटरी मेथड। ठीक है, अब चलिए हम प्रैक्टिस सेट के सम्स देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इफ 20 मीटर्स ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹3,600 फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 20 मीटर्स ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹3,600। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 20 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू ₹3,600। मतलब 20 मीटर्स क्लॉथ का कॉस्ट कितना है, 3,600। तो 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट कितना होगा, यहाँ पे हम फाइंड करते हैं। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 3,600 अपॉन में क्या आ जाएगा, 20। फिर देखिए यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, और 2 से अगर हम 360 को डिवाइड करें तो कितना आएगा। देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा यहाँ पे 2, फिर इसमें से 1 बचेगा, 2 8 ज़ा 16 और 0 कितना आया, 180। मतलब 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट कितना होगा, 180 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ₹180। अब देखिए यहाँ पे 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट आ गया, तो हमें फाइंड क्या करना था। देखिए 16 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट हमें फाइंड करना था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 16 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, 180 इंटू 16 इज इक्वल टू, अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 2,880 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस इफ द कॉस्ट ऑफ 10 kg इज ₹325। अगर 10 kg राइस का प्राइस 325 रुपीज़ है तो हमें 8 kg राइस का प्राइस फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 10 kg ऑफ राइस इज इक्वल टू कितना है, ₹325। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए 325 अपॉन में आ जाएगा 10। ठीक है, और फिर इसका आंसर आएगा यहाँ पे 32.5 रुपीज़। मतलब 1 kg राइस का प्राइस कितना है, 32.5 रुपीज़। तो हम 8 kg राइस का प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, 32.5 इंटू
8। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ गया, और यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, मतलब 260 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ₹260। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, इफ़ 14 चेयर्स कॉस्ट ₹5,992 हाउ मच विल हैव टू बी पेड फॉर 12 चेयर्स। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 14 चेयर्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 14 चेयर्स का कॉस्ट कितना है, 5,992 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ₹5,992। देयर फॉर कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5,992 अपॉन 14। अब हम क्या करेंगे, 14 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम डिवाइड करके देख लेते हैं 14। तो यहाँ पे 14 4 ज़ा 56, माइनस करने पे यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0, फिर ये 9 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, फिर 14 2 ज़ा 28, माइनस करने पे यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे 1, फिर ये 2, उसके बाद 14 8 ज़ा क्या होता है 112। तो देखिए कितना आया 428। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ₹428। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मच विल हैव टू बी पेड फॉर 12 चेयर्स, मतलब 12 चेयर्स के लिए कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए देयर फॉर द अमाउंट of money to be paid for 12 chairs is equal to, देखिए क्या हो जाएगा 428 इंटू 12। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आता है 5,136 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, द वेट ऑफ 30 बॉक्सेस इज 6 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ 1080 सच बॉक्सेस। देखिए यहाँ पे 30 बॉक्सेस का वेट कितना है 6 kg, तो हमें 1080 बॉक्सेस का वेट फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे वेट ऑफ 30 बॉक्सेस इज इक्वल टू कितना है 6 kg। देयर फॉर वेट ऑफ 1 बॉक्स कितना हो जाएगा, देखिए 6/30। देखिए एक बात आपको याद रखनी है, जो यहाँ पे नंबर है ना उसको हमें ऊपर लिखना है और जो यहाँ पे नंबर है उसको नीचे लिखना है। देखिए यहाँ पे 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो कितना आ जाएगा 1/5 kg। मतलब एक बॉक्स का वेट कितना है 1/5 kg। तो हमें 1080 बॉक्सेस का वेट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं देयर फॉर वेट ऑफ 1080 बॉक्सेस
इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा 1/5 इंटू 1080। अब यहाँ पे देखिए 5 1 5, 5 2 10, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 1 5, इसमें से 3 बचेगा, 5 6 30 हो जाएगा। मतलब कितना आया 216। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 216 kg। तो 1080 बॉक्सेस का वेट कितना होगा 216 kg। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, अ कार ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 165 किलोमीटर इन 3 आवर्स। मतलब कोई कार है जो 3 घंटे में 165 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करती है। एट द सेम स्पीड, अगर उसी स्पीड से वो कार चले तब हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 330 किलोमीटर। तो 330 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा। और फिर बी क्या है, हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 8 आवर्स। मतलब 8 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम ए करेंगे और फिर उसके बाद बी करेंगे। देखिए हम यहाँ पे पहले ए सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए टाइम टेकन बाय कार टू कवर 165 किलोमीटर इज इक्वल टू 3 आवर्स। Therefore, time taken by car to cover 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या है कि 165 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में उस कार को कितना टाइम लगता है 3 घंटा। तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में उस कार को कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे हम वो फाइंड कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए 3/165 कर देंगे। तो फिर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 1 3, यहाँ पे 3 5 15, फिर इसमें से 1 बचेगा, 3 5 15, कितना आया 1/55 आवर्स। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द टाइम टेकन बाय कार टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 330 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1/55 इंटू 330। अब हम क्या करते हैं, इसको कट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 11 5 क्या होता है 55, और यहाँ पे 11 3 क्या होता है 33, और ये 0 यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया 30 और यहाँ पे 1/5। देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं इंटू 30। अब हम इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए 5 1 5 और यहाँ पे 5 6 30। तो कितना आया 6 आवर्स। मतलब 330 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में उस कार को कितना टाइम लगेगा 6 आवर्स। ठीक है, तो ये तो ए हो गया। अब हम बी फाइंड करते हैं। देखिए इसमें हमें क्या फाइंड करना था, टाइम फाइंड करना था, इसलिए हमने 1 किलोमीटर का टाइम यहाँ पे फाइंड किया था। लेकिन देखिए इसमें हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है ना। तो इसमें हम क्या फाइंड करेंगे 1 आवर का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस
covered by the car in 3 hours is equal to 165 kilometer. Therefore, distance covered by the car in 1 hour इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा 165 अपॉन 3। तो यहाँ पे देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, फिर यहाँ पे 3 5 ज़ा 15, कितना आया 55 किलोमीटर। मतलब 1 घंटे में वो कार कितना डिस्टेंस कवर करेगा 55 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर the distance traveled by the car in 8 hours इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 55 इंटू 8। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आया 440 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया बी का सॉल्यूशन। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, अ ट्रैक्टर यूजेस अप 12 लीटर्स ऑफ डीजल वाइल प्लाविंग 3 acres ऑफ लैंड, हाउ मच डीजल विल बी नीडेड टू प्लाव 19 acres ऑफ लैंड। मतलब 3 acres लैंड को प्लाविंग करने के लिए 12 लीटर्स डीजल का यूज़ होता है। तो हमें ये बताना है कि 19 एकर्स लैंड को प्लाविंग करने के लिए कितने लीटर्स डीजल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ डीजल यूज्ड बाय ट्रैक्टर टू प्लाव 3 acres ऑफ लैंड इज इक्वल टू कितना है 12 लीटर्स। देयरफॉर अमाउंट ऑफ डीजल used by tractor to plow 1 of land इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 अपॉन में 3, फिर 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, मतलब कितना आया यहाँ पे 4 लीटर्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर अमाउंट ऑफ डीजल यूज्ड बाय ट्रैक्टर टू प्लाव 19 acres ऑफ लैंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 4 इंटू 19 और 19 4 ज़ा क्या होता है 76 लीटर्स। मतलब 19 एकर्स लैंड को प्लाव करने के लिए कितने लीटर डीजल की ज़रूरत पड़ेगी 76 लीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, एट अ शुगर फैक्ट्री 5376 kg ऑफ शुगर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम
48 टन्स ऑफ शुगर केन। मतलब 48 टन शुगर केन से कितना शुगर मिलता है? 5376 किलोग्राम। इफ सविता ताई हैज़ ग्रोवन 50 टन्स ऑफ शुगर केन, अगर सविता ताई के खेत में 50 टन शुगर केन है तो हाउ मच शुगर विल इट ईट? तो इस 50 टन शुगर केन से कितना शुगर मिलेगा ये हमें बताना है। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ शुगर obtained from 48 tons of sugarcane इज इक्वल टू कितना दिया है? 5376 kg। Therefore amount of sugar obtained from 1 ton of sugarcane इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 5376 अपॉन में 48। अब देखिए इसको हम पहले 4 से यहाँ पे कट करते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और फिर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? 4 1 ज़ा 4, इसमें से 1 बचेगा और यहाँ पे तब कितना हो जाएगा? 13, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, फिर इसमें से 1 बचेगा तो यहाँ पे 17 हो जाएगा। 4 4 ज़ा 16, फिर इसमें से 1 बचेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16, फिर यहाँ पे 4 4 ज़ा 16। देखिए आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है 5376 है ना, देखिए 5376 है तो इसको आप यहाँ पे 4 से डिवाइड करके देख सकते हैं। अगर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 1344 ही आएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 1344 और यहाँ पे 12। अब क्या करेंगे हम 1344 को 12 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए हम इसको डिवाइड करके देखते हैं कि इसका आंसर कितना आता है। देखिए यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं 12 1 ज़ा 12, माइनस करने पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। फिर हम यहाँ पे 4 को लिख लेंगे 12 1 ज़ा 12, माइनस करने पे यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 0। फिर हम 4 को लिख लेंगे। अब 12 2 ज़ा क्या होता है? 24। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर कितना आया? 112। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इज इक्वल टू 112 kg। मतलब 1 टन शुगर केन में कितना केजी शुगर मिलेगा? 112 kg। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे 50 टन शुगर केन में कितना किलोग्राम शुगर मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं देयरफॉर amount of sugar obtained from 50 tons of sugarcane इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 112 इंटू 50। इन दोनों का अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 1, 6 5 1 ज़ा 5 और फिर यहाँ पे एक 0। कितना आ गया? 5600 kg। मतलब 50 टन्स शुगर केन में कितना शुगर मिलेगा? 5600 kg। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। अगर आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 7 का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, इन एन ऑर्चर्ड
There are 128 mango trees in 8 rows. If all the rows have an equal number of trees, how many trees would there be in 13 rows? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि एक बगीचे में 128 मैंगो ट्रीज हैं. कितने रोज में है? 8 रोज में है. ठीक है. इफ ऑल द रोज हैव एन इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज, अगर सभी रोज में इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज हो तो हमें ये फाइंड करना है कि 13 रोज में कितने ट्रीज होंगे. ठीक है. तो चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज in 8 rows is equal to 128. Therefore, number of mango trees in one row is equal to 128 अपॉन में क्या आ जाएगा? 8. तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 8 1 जा 8, यहाँ पे 8 1 जा 8, इसमें से बचेगा कितना? 4, और 8 6 जा क्या होता है? 48 होता है. तो यहाँ पे आ गया 16. तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज in 13 rows is equal to क्या हो जाएगा? 16 into 13. और यहाँ पे हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 208. मतलब 13 रोज में कितने ट्रीज होंगे? 208 ट्रीज. ठीक है. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ. ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? अ पॉन्ड इन अ फील्ड होल्ड्स 1,20,000 लीटर्स ऑफ वाटर. मतलब एक पॉन्ड है जो 1,20,000 लीटर्स वाटर को होल्ड करता है. इट कॉस्ट 18,000 रुपीज़ टू मेक सच अ पॉन्ड. और ऐसे पॉन्ड बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगता है? 18,000 रुपीज़. How many ponds will be required to store 4,80,000 liters of water? तो हमें क्या बताना है कि 4,80,000 लीटर्स वाटर को होल्ड करने के लिए कितने पॉन्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी, एंड व्हाट वुड बी द एक्सपेंस, और उसका एक्सपेंस क्या होगा. तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ पॉन्ड्स required to store 1,20,000 liters of water is equal to 1. मतलब एक पॉन्ड 1,20,000 लीटर्स वाटर को होल्ड करता है. देयरफॉर नंबर ऑफ ponds required to store 1 liter of water is equal to क्या हो जाएगा? देखिए 1/1,20,000 ये हो गया. उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे Therefore, number of ponds required to store 4,80,000 liters of water इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/1,20,000
इंटू 4,80,000, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, यहाँ पे ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, बचा क्या 48 और 12। तो 12 वन ज़ा 12 और 12 फोर ज़ा क्या होता है 48, और फिर 1 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। मतलब 4,80,000 लीटर्स वाटर को होल्ड करने के लिए कितने पॉन्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी, 4 पॉन्ड्स की। देखिए इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे थे, एक तो यहाँ पे पॉन्ड्स का नंबर हमें निकालना था, उसके बाद हमें इसका एक्सपेंस भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम यहाँ पे एक्सपेंस भी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 पॉन्ड इज इक्वल टू कितना है ₹18,000। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट बुक में कितना दिया है 18,000, मतलब 1 पॉन्ड को बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगता है 18,000 रुपीज़। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयर फॉर कॉस्ट ऑफ मेकिंग 4 पॉन्ड्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18,000 इंटू 4। तो यहाँ पे 400 4 0 0 4 0 0 32, यहाँ पे 2 3 4 1 4 प्लस 3 कितना आ गया 72,000 रुपीज़। मतलब 4 पॉन्ड्स बनाने के लिए कितने रुपए की ज़रूरत पड़ेगी 72,000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। आप यहाँ पे पॉन्ड्स लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 29 कंप्लीट हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे डायरेक्टली टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।